हेलो विद्यार्थियों, मैं पूजा पांडे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप लोग एक नई गुफा पढ़ेंगे और वो कौन सी गुफा होगी? अजंता गुफा होगी। देखिए विद्यार्थियों, अजंता गुफा बहुत इम्पॉर्टेंट गुफा है और बहुत बड़ी गुफा है और क्वेश्चन भी बखूबी पूछे जाते हैं। कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 2, कभी 1, कभी तो यही खाली पूछ लिया जाता है इसकी खोज किसने की, कब हुई। लेकिन कभी कभी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे अजंता की गुफा। अजंता की गुफा में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। आज देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन यहीं पर मैं खत्म करूंगी। पहले, राज्य, किस राज्य में है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में है। पहले तो इसकी गणना कैसे हुई है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। पूर्व मतलब पूरब, पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी गणना हुई है। की तरफ गणना हुई है। पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी गणना हुई है। और अजंता की गुफाएं पश्चिम भारत में है। कहाँ है? पश्चिम भारत में स्थित है। अजंता की गुफा पश्चिम भारत में स्थित है। देखिए विद्यार्थियों, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं किस स्थान में स्थित हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा और उसमें ऑप्शन दे रखा उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। तब आपको पश्चिम भारत लगाना है, क्योंकि ये गुफाएं, और यही नहीं विद्यार्थियों, एक ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है कि पश्चिम भारत अर्थात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जितनी गुफाएं हैं सब पश्चिम भारत में। सीधी सी बात, चाहे कार्ले हो, चाहे कन्हेरी हो, चाहे एलोरा हो, चाहे आपकी अजंता हो, कहाँ है? सब पश्चिम भारत में है। अब राज्य महाराष्ट्र राज्य, जिला औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद जिला, जिला औरंगाबाद। पहाड़ी कौन सी है यहाँ पर? सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी है। नदी कौन सी है? बाघौरा नदी है, बाघौरा नदी, बाघौरा नदी है। किस गांव में है? अजिष्ठा, अजिष्ठा या अजंता गांव में ये गुफाएं हैं। अजंता गांव में, अजिष्ठा या अजंता गांव में ये गुफाएं हैं। दूसरी बात, वृक्षों की अधिकता। यहाँ पर हर श्रृंगार के, यहाँ पर हर श्रृंगार के वृक्षों की अधिकता है। अधिकता है। काल या समय, यहाँ पर किन किन शासकों का शासन रहा है, किन किन शासकों ने यहाँ पर चित्रकारी करवाई है। तो देखिए, यहाँ पर कोई एक शासक नहीं था। कौन कौन से थे? यहाँ पर मौर्य थे, आंध्र थे, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, गुप्त, आंध्र सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, गुप्त, मौर्य, यहाँ सब इतने जो शासन करता थे, जो यहाँ पर चित्रकारी इसका संरक्षण प्रदान किए इसको, इतने शासक यहाँ पर थे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी किसने कराई? तब सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी की जब बात आई, सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी किसने कराई? तो इसमें बहुत मतभेद है।
और किसी का मतभेद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंटों का मतभेद है। यहाँ सारे मतभेद खत्म कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी गुप्तों के समय हुई, गुप्त काल में। सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी किसके समय में हुई? गुप्त काल। देखिए आंसर आपको देना कैसे है। अगर गुप्त और वाकाटक दोनों ऑप्शन में रहता है तब आप गुप्त को टिक करेंगे। अगर गुप्त ऑप्शन में नहीं रहता है तब आप क्या करेंगे? वाकाटक को टिक कर दीजिए। अगर गुप्त ऑप्शन में नहीं है तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वाकाटक को टिक कर देंगे। अन्यथा गुप्त और वाकाटक दोनों है तब आप गुप्त को ही प्रायोरिटी देंगे। इसकी खोज कब हुई? 1819 में। और खोज किसने की? जॉन स्मिथ ने। किसने की खोज? जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की। स्मिथ ने इसकी खोज की। सर्वप्रथम इसको देखा किसने? देखिए खोज और देखने में फर्क है। सर्वप्रथम इसको देखा किसने? वेन सॉन्ग ने देखा। वेन सॉन्ग ने इसको देखा। सर्वप्रथम देखने की जब बात आएगी तो सबसे पहले इस गुफा को किसने देखा? तो वेन सॉन्ग ने देखा। खोज किसने की? जॉन स्मिथ ने की। अब जाली कब लगी? जाली, इन गुफाओं को सुरक्षित करने के लिए जाली लगवाई गई 1903 और 4 के बीच में। एक साल के अंदर इसमें 1903 और 4 के बीच में जाली लगाई गई। क्यूरेटर की नियुक्ति, इसकी देखरेख के लिए क्यूरेटर नियुक्त किया गया और वह क्यूरेटर 1908 ईस्वी में नियुक्त किया गया। और उस क्यूरेटर का नाम क्या था? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। उस क्यूरेटर का नाम सैयद अहमद खान था। 1908 में यहाँ पर क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। यह क्वेश्चन आपका आ चुका है, काफी पहले आ चुका है, आने की संभावना फिर से बनेगी। गुफाओं के प्रकार, तो गुफाओं के 2 प्रकार, यहाँ पर गुफाओं के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक कौन सा है? चैत्य है और दूसरा कौन सा है? विहार है। और विहार एक आपका चैत्य है, दूसरा कौन सा है? विहार है। चैत्य पूजा स्थल होता था, विहार निवास स्थान होता था। विहार को ही संघाराम भी कहा जाता है। विहार को ही संघाराम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर गुफाओं के प्रकार 2 हो गए, चैत्य और विहार। चैत्य पूजा स्थल था, विहार रहने का निवास स्थान था। जैसे हम और आप अपने घर को कहते हैं घर, वैसे ये रहने का स्थान था। और यहाँ के बौद्ध लोग क्या कहते थे? उसको विहार कहते थे या इसी को संघाराम भी कहा जाता है। तकनीक, यहाँ सबसे मेन जो होती है वो तकनीक है। तकनीक यहाँ पर कौन सी थी? तो तकनीक यहाँ पर थी फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को सेक्को तकनीक थी। फ्रेस्को सेक्को तकनीक थी। और माध्यम क्या था? टेम्परा माध्यम था। माध्यम क्या था? टेम्परा था। माध्यम यहाँ पर टेम्परा था। और यही से आपकी अजंता से ही भारत में टेम्परा की शुरुआत हुई। टेम्परा की शुरुआत हुई। और क्या हुआ? इसका चरमोत्कर्ष रूप भी यहीं पर, चरमोत्कर्ष रूप भी यहीं पर दिखा। इतना सुंदर अंकन, भव्य अंकन टेम्परा माध्यम में और फ्रेस्को टेक्निक में इतना सुंदर अंकन मिला यहाँ पर कि यहीं पर जो है टेम्परा की शुरुआत भी हो गई और चरमोत्कर्ष भी यहीं पर प्राप्त हो गया। अब रेखाओं का प्रकार, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय कला रेखा प्रधान है। भारतीय चित्रकला, देखिए भारतीय कला अगर कहेंगे तो भारतीय कला धर्म प्रधान होगी। अगर भारतीय चित्रकला की बात आप करेंगे तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान होगी।
तो जैसा कि अजंता में रेखाओं की बहुत सुंदर सुंदर रेखा का प्रयोग किया गया है, रेखा के माध्यम से ही इतना सुंदर परिप्रेक्ष्य दिखाया गया है कि उसकी तुलना, हमारी अजंता की तुलना विदेशी चित्रकारों से कर दी गई है। तो यहाँ पर 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग है। 20 प्रकार की रेखाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और यही से आपकी अजंता से ही भारत में शास्त्रीय कला मतलब क्लासिकल आर्ट, शास्त्रीय कला या क्लासिकल आर्ट की शुरुआत हो रही है। क्लासिकल आर्ट, शास्त्रीय कला या क्लासिकल आर्ट की शुरुआत भारत में कहाँ से होती है? अजंता से होती है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोड नहीं हो पाता है और जानकारी का तो भंडार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसको आपको थोड़े थोड़े पार्ट में जानकारी मिलेगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी विद्यार्थियों। और इस जितना मैंने पढ़ाया है यह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और विद्यार्थियों, यहाँ से आप बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन कर सकते हैं और करिए, वीडियो देखिए, उससे क्वेश्चन बनाइए, अपने नोट्स बनाइए विद्यार्थियों। और हो सकेगा तो मैं डेली का डेली आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड समय से हो पाता है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सैयद अहमद हैं, इनका बहुत रोल है, क्योंकि सबसे पहले क्यूरेटर की नियुक्ति अगर होती है तो 1908 ईस्वी में होती है और सबसे पहला क्यूरेटर, सबसे पहले जॉन स्मिथ, सबसे पहले विलियम एरिक्सन। तो जो सबसे पहले है और जो सबसे अच्छा कार्य है वह जरूर पूछा जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा ट्रिक से पढ़िए और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है और उसकी जो परीक्षा तिथि है, जो परीक्षा कराएंगे उसकी तिथि भी उन्होंने निर्धारित कर रखी है और समय बहुत कम दे रखा है। समय मुझे तो लगता है कि 26 या 25 मई को उसकी परीक्षा भी हो जाएगी और आपको मान के चलिए 1.5 से 2 महीने का समय है, ओनली 1.5 से 2 महीने का। अब आप सोचिए, जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तो बहुत जल्द परीक्षा की डेट भी साथ में आएगी, निश्चित रूप से डेट साथ में परीक्षा की लग के आएगी। इसलिए तैयारी आप लोग अपनी जारी कर दीजिए और नहीं तो फिर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब परीक्षा की डेट आती है, जब परीक्षा आती है, जब फॉर्म आते हैं, तब सोचते हैं तैयारी करें, तब तक आपसे कुछ लोग आगे निकल चुके होते हैं। जब आप शुरू करते हैं तब वो दोहराना शुरू करते हैं। तो इसलिए, और ये कंपटीशन है, हल्के में ना लीजिए। इसलिए विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।